हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आकृति यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप में ही कटें, अपने आप से ही कटें। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। ठीक है। औसत मतलब होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करते हैं। 9 3 12 और 12 7 19, 19 यहाँ 22, 1 23 और 23 7 30 और 5 35 और 5 40। तो यहाँ 40 के जीरो हासिल आई 4। ठीक है। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और जो हासिल था वो 6 4 10। तो यहाँ हो गया 100। ठीक है ना, यहाँ 100 लिखा है। तो 100 को हम 9 से भाग देंगे तो आएगा 11.11। जैसा कि यहाँ भाग दे रखा है हमने। 9 1 कम 9 बचा, यहाँ जो है 9, 10 में से 9 गया 1, ये 0 उतरा। 9 1 कम 9, 9 में से 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 10 गया 0 बढ़ाएंगे। ऐसे करते 11.11 होगा। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। 21 शेष बचता है। तो 19 से 21 को भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है। तो माना हमें तो संख्या पता नहीं है, तो माना संख्या x। ठीक है ना, हम इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हमें संख्या पता हो जाएगी। ठीक है। तो 114 + 21 तो 135 हुआ। ठीक है ना। और हम शेष मतलब ये कह रहे हैं ना कि 21 शेष बच रहा है। अगर हम 135 से 21 घटा देंगे, नहीं 135 से 14 घटाएंगे तो 21 शेष बचेगा। या जैसे करके देखा हमने, 135 को 114 से भाग दिया तो 114 एक कम 114। तो इसको 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 21 शेष है। तो हम 21 को 19 से भाग देंगे तो 19 एक कम 19। तो यहाँ जो है ये बचेगा हमारा 2, शेष फल 2 बचेगा। आंसर यहाँ 2 है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 48 का x% बराबर 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब का ब्रैकेट लेंगे, 48 का मतलब गुणा x% मतलब गुणे प्रतिशत मतलब 100, और इस x को ना इससे गुणा करा देंगे, x बराबर 6। तो ये हो गया 48x बराबर 6 गुणे 100। तो 48x बराबर 600 मतलब ये 600 हुआ। तो x बराबर 600/48। ठीक है ना। अब भाग देते हैं। 48 एकम 48 बचा यहाँ कितना 48 एकम 48। तो यहाँ 49 50 और 10 120। तो 48 दूना 96, 4 ये और 20 इधर, 240 बचा। तो 10 नहीं 24 हुआ। ठीक है ना, सॉरी 24 हुआ। हम यहाँ 10 लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसको 48 पंचे 240, यहाँ हो गया 12 12.5 मतलब 12.5 आंसर आएगा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% लाभ 180 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या तो हमें पता नहीं है, तो माना संख्या x। तो x इंटू 15% बराबर 180। तो x गुणे 15% मतलब बटा 100 और बराबर 180। तो यहाँ इससे गुणा हो जाएगा तो ये 18,000 हो जाएगा। तो x बराबर 18,000/15। ठीक है ना। तो 15 एकम
15 बचा यहाँ 3000। तो 15 दूना 30, मतलब यहाँ यहाँ ये 30, तो उसके बाद में ये 2 जीरो बच गया, तो यहाँ हो गया आंसर आ गया 12,000, 1200। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी 180 में खरीदी गई और 216 में बेच दी गई, कुर्सी का लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब 180 में इसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 216। 180 में खरीदी गई और 216 में बेची गई, इसका लाभ 180 से 216 मतलब 36 बढ़ रहा है। तो 36 बढ़ किस पे रहा है, जैसे हमने जिस पे खरीदा तो क्रय मूल्य, और बेचा तो मतलब 136 में खरीदा हमने, इतना लाभ पाया। अरे 180 या 216, सॉरी, तो 36 का लाभ हो रहा है हमें 180 पे, तो प्रतिशत लाभ बताना है तो गुणे 100, तो इससे ये कट जाएगा। 18 दूना 36, तो 2 गुणे 10 मतलब 20% का लाभ हो रहा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।